हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोना वडोदरा सेक्शन की पैकेज 10 की प्रोग्रेस ऑलमोस्ट 5 महीनों के बाद में। पिछली बार हमने इस पैकेज की प्रोग्रेस देखी थी अप्रैल में। ये पैकेज 10 है 26 किलोमीटर का, जिसकी स्टार्टिंग होती है किलोमीटर 292.910 से और एंडिंग होती है किलोमीटर 319.360 पर। ये पैकेज सवाई माधोपुर के अलावा राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट में और आता है। तो चलिए देखते हैं अप्रैल से लेके सितंबर तक और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस पैकेज पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस छोटे से स्टेप से मुझे मिलती है काफी मोटिवेशन आप तक ऐसी वीडियोस रेगुलर पहुंचाने की। और अगर आप चाहें तो मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसपे मैं अपनी शूट डे का BTS डालता रहता हूं और उस रूट पर CNG कहां पर अवेलेबल है, कितना प्राइस है और रोड कंडीशन कैसी है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी देता रहता हूं। ये है सवाई माधोपुर इंटरचेंज, जो नेशनल हाईवे 552 के साथ में बनाया गया है किलोमीटर 291 पर। आप सोना साइड से यहां तक आ सकते हो। ये इंटरचेंज आता है पैकेज 9 में। पैकेज 10 की स्टार्टिंग यहां से थोड़ा आगे की तरफ जाने पर होती है। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट पैकेज 10 का। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइड के मेन कैरेजवे के ऊपर मिट्टी डाल के बंद किया हुआ है पैकेज 10 की स्टार्टिंग को। इस पैकेज के स्टार्टिंग से रोड लेइंग का काम हो चुका है, लेकिन ये फाइनल लेयर नहीं है। अभी इस पूरे ही पैकेज के ऊपर फाइनल लेयर का काम बचा हुआ है और मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स के ऊपर रोड लेइंग का काम अभी स्टार्ट होना है। यहाँ पर होने वाला है रेजिडेंस सर्विस एरिया। यहाँ पर लैंड तो एक्वायर किया गया है। रेजिडेंस सर्विस एरिया से थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पर फाइनल लेयर से पहले जो लेयर होती है उसका काम कर दिया गया है एक छोटे से पैच में। अब सामने की तरफ आ जाती है लालसोट कोटा मेगा हाईवे की क्रॉसिंग। इस क्रॉसिंग से पहले राइट साइड में रोड लेइंग का काम हो गया है, लेफ्ट साइड में अभी बचा हुआ है। अप्रैल में यहाँ पर राइट साइड में अर्थवर्क का काम बचा हुआ था। इस बार बस लेफ्ट साइड में ही छोटा सा पोर्शन बाकी है जहां पर रोड लेइंग का काम पूरा होना है। अभी यहाँ पर सब ग्रिड के लेयर का काम चल रहा है और जो यहाँ पर एक रैंप बना हुआ था अलाइनमेंट के ऊपर चढ़ने के लिए, उसको भी बंद कर दिया गया। अब यहाँ से आगे की प्रोग्रेस देखते हैं साइड बाय साइड। तो लालसोट कोटा मेगा हाईवे को क्रॉस करके इस साइड में भी रोड लेइंग का काम हो चुका है, लेकिन ये फाइनल लेयर नहीं है। और इस साइड में भी स्ट्रक्चर्स के ऊपर रोड लेइंग का काम स्टार्ट होना है। इस पॉइंट पर दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है, जहां पिछली अपडेट तक गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हुआ था। अब इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड में रोड लेइंग का काम हो गया है, राइट साइड में अर्थवर्क का काम ऑलमोस्ट पूरा कर दिया गया।
अब सामने की तरफ आने वाला है वायाडक्ट। उससे पहले यहाँ कंपनी के कैंप के पास में पिछली अपडेट में जो रोड लेंग का काम बचा हुआ था वो इस बार काफी हद तक पूरा कर दिया गया। वायाडक्ट के स्टार्ट होने से पहले राइट साइड में ये एक छोटा सा पोर्शन है जहां पर अभी अर्थवर्क का काम है। लेफ्ट साइड के वायरडक्ट के ऊपर रोड लेइंग का काम हो गया है। अभी एक्सपेंशन जॉइंट्स और क्रैश बैरियर्स को पेंट करने का काम किया जा रहा है। पिछली अपडेट में यहाँ पर रोड लेइंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ था। राइट साइड का जो वायरडक्ट था उसके लास्ट स्पैन में लॉन्चर लगा हुआ था। इस बार राइट साइड के वायरडक्ट के ऊपर भी यहाँ बीच से मैस्टिक पैड को बिछाने का काम स्टार्ट कर दिया गया। देख सकते हो इस बार जो लॉन्चर लगा हुआ था उसको हटाया जा चुका है। वायरडक्ट से आगे की साइड में ये छोटा सा पोर्शन है जहां पर दोनों साइड में रोड लेइंग का काम हो गया है और उसके बाद में जो ब्रिज बनाया गया है वहां पर लेफ्ट साइड में एक स्पैन में स्लैब का काम बचा हुआ है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर लेफ्ट साइड में बस एक ही स्पैन में स्लैब का काम हुआ था और उसके बाद में जो दो ट्रांसमिशन लाइन के टावर थे जिनकी शिफ्टिंग होनी बाकी थी वो अभी भी अलाइनमेंट के बीच में है। आगे की तरफ बढ़ने पर दोनों साइड में रोड लेइंग का काम हो चुका है जो पिछली अपडेट से ही पूरा है। और अब ये आ जाती है रेलवे लाइन जहां पर दोनों साइड में डेक स्लिप का काम पूरा हो गया है। राइट साइड में तो मैस्टिक पैड को बिछाने का काम भी चालू हो गया है। पिछली अपडेट तक रेलवे लाइन के दोनों साइड में अर्थवर्क का काम पूरा होना था और राइट साइड में एक स्पैन में काम बचा हुआ था डेक स्लिप का। रेलवे लाइन से थोड़ा सा आगे की तरफ आने के बाद ये एक पॉइंट और है जहां पर ट्रांसमिशन लाइन की शिफ्टिंग के कारण काम रुका हुआ था। पिछली अपडेट ये थी इस पॉइंट की जहां पर आप देख सकते हो राइट साइड में पियर रेडी नहीं हुए थे। इस बार पियर रेडी हो चुके हैं राइट साइड में पियर कैप के साथ में। इस पॉइंट से तो अच्छी खबर है। यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हो ट्रांसमिशन लाइन के टावर की शिफ्टिंग का काम चालू है। आगे की तरफ बढ़े तो इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड में डेक स्लैब का काम हो गया है और राइट साइड में बस एक ही गार्डर बाकी है जिसकी लॉन्चिंग पूरी होनी है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर सिर्फ दो ही गार्डर रखे गए थे राइट साइड में। उसके बाद थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद में यहाँ पर रोड लेइंग का काम स्टार्ट हो चुका है। ये पहला पॉइंट है इस पैकेज का जहां पर फाइनल लेयर का काम स्टार्ट हुआ है। अब थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद में यहाँ पर ये एक ब्रिज और है जहां पर लेफ्ट साइड में तो रोड लेइंग का काम चालू है और राइट साइड में डेक स्लिप का काम सारे स्पेंस में पूरा कर दिया गया है। पिछली अपडेट तक राइट साइड में सारे स्पेंस में डेक स्लिप का काम पूरा नहीं हुआ था। इस पॉइंट पर भी सेम कहानी है। रोड लेइंग का काम लेफ्ट साइड में ही हुआ है
और राइट साइड में जिस स्पेन में डेक स्लैब का काम बचा हुआ था वहां पर काम पूरा हो गया। इस पॉइंट से बस थोड़ा सा आगे की तरफ जाने पर यहाँ आकर एंड हो जाता है ये पैकेज। अब यहाँ से आगे की तरफ है 12 किलोमीटर का पैकेज 11, जो पूरी तरीके से रेडी है। इसी पैकेज में बनाए गए हैं एनिमल ओवरपास। पैकेज 10 और 11 में कोई इंटरचेंज नहीं है, इसीलिए ये एक्सप्रेस में पैकेज 9 तक ऑपरेशनल है और पैकेज 9 के बाद में पैकेज 12 से पैकेज 14 तक ऑपरेशनल है। अब करते हैं इस पैकेज की प्रोग्रेस की बात। नो डाउट पिछले 5 महीनों में प्रोग्रेस तो हुई है यहाँ पर, लेकिन 5 महीनों में जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। मैं समझ सकता हूँ बारिश का टाइम है तो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो सकती थी। मैंने इस पैकेज को अप्रैल के आखिरी में शूट किया था, तो कंपनी के पास में मई और जून का समय था बारिश के आने से पहले। जहां पर कोई इशू नहीं है वहां पर फाइनल ईयर का काम किया जा सकता था, लेकिन वहां पर भी कुछ भी काम नहीं हुआ है। इस पैकेज में टोटल 3 ट्रांसमिशन लाइन के टावर है जिनकी शिफ्टिंग की जानी है। अभी सिर्फ एक की ही शिफ्टिंग की जा रही है। बाकी बात रही वायरडक्ट के ऊपर प्रोग्रेस की, तो यहाँ पर तो कंपनी इस साल के आखिरी तक दोनों साइड में रोड लेंग का काम कर देगी, लेकिन जो फाइनल लेयर का काम है वो इस पैकेज में अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। आप समझ सकते हैं पूरे ही पैकेज के ऊपर अभी फाइनल लेयर का काम बचा हुआ है। उसके बाद में रोड मार्किंग, फिर रोड साइनेजेस। इस पैकेज को अपने फाइनल लुक में आने में अभी भी 1 साल तक का समय और लग सकता है। नो डाउट यहाँ पर कंपनी काफी स्लो काम कर रही है। मुझे लगता है अगले साल जून जुलाई तक ये पैकेज रेडी हो जाएगा। मैं बस एक आइडिया लगा रहा हूँ, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।